हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो 7 तारीख को एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच था वानखेड़े पे मुंबई में। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान का वो मैच था। एक ऐसा मैच जहाँ पे अफगानिस्तान अगर मैच जीत जाती तो सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट एक तरह से कहेंगे एक कदम रख लेती, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया टीम अगर जीत जाती तो फिर वो क्वालिफाई कर जाते। तो एक तरह से कहेंगे बहुत अच्छे मैच होने की उम्मीद थी और बहुत अच्छा मैच हुआ भी। लेकिन उस मैच में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका कि शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एक वक्त पे अगर आप देखो तो अफगानिस्तान टीम ऑलमोस्ट अपसेट कर रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम को। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 291 बनाए, जो कि उम्मीद नहीं था कि इतने रन बना देंगे। बट इब्राहिम जादरान जो उनके यंगस्टर है, जो कि पहले अफगानिस्तान बैटर बनते हैं जो कि वर्ल्ड कप में शतक मारते हैं, उन्होंने ज़बरदस्त शतक मारा। साथ में थोड़े और बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया और 291 के कह सकते हैं कि अच्छे टोटल तक वो पहुंच गए, जहाँ पे उनके पास जो गेंदबाजी है वो किसी भी बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर सकती है। और उसने न जस्ट की चैलेंज किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया को एक वक्त पे बैकफुट पे धकेल दिया था जब 91 पे 7 विकेट गिर चुके थे। जी हाँ, एग्जैक्टली 91 रन पे 7वां विकेट गिरा था और बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम फंसी हुई थी। और द मोमेंट वहाँ पे विकेट गिर रहा था, लग रहा था कि एक एक विकेट के साथ एक एक पड़ाव एक तरह से अफगानिस्तान एक चढ़ रही है और एक सकता है और एक वक्त पे वो मैच जीत भी जाएंगे। और वहाँ पे लग रहा था कि हो सकता है एक बहुत बड़ी उनको जीत मिले, उससे उनकी नेट रन रेट को भी एक तरह से बढ़ोतरी मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया का भी जो नेट रन रेट है उसमें भी गिरावट आएगी, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा ट्रबल में रहेगी गोइंग इनटू लास्ट गेम जो उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट है। बट वहीं पे आता है ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो का बहुत बड़ा एक तरीके से पारी। आई डोंट नो कि कितने एक तरीके से मैंने मैचेस देखे होंगे जो मुझे याद है इस प्रकार की इनिंग्स। मतलब पहले तो लगा कि जिस तरह से उन्होंने पहले कुछ ओवर बैटिंग किए, पहली बॉल पे जब वो आए हैट्रिक बॉल था, बाल बाल बचे कि बॉल स्टंप्स पे नहीं लगा उनका, एक तरह से बल्ले का आउटसाइड एज लग गया, वरना वहीं पे पहली बॉल पे वो बोल्ड हो जाते हैं, वहाँ पे बचे। फिर अगर आप देखो तो अगले कुछ ओवर में उनके 2 कैचेस छूटे, एक लेग बिफोर विकेट जो आउट दिए गए थे वो मिसिंग स्टंप्स हो गया, बच गए, तो क्लियरली लगा कि शायद उनका दिन है। बट आई थिंक पहले जो 30-32 रन रहे उसमें पूरा का पूरा स्ट्रगल करते रहे। बट वंस ही गॉट सेट उसके बाद उन्होंने मन बना लिया था कि मैं मारूंगा, और इतना ज़बरदस्त मारा कि सिंगल हैंडेडली 200 रन बना डाले। 201 नॉट आउट गए हैं कुछ 128 बॉलों में, और नॉट जस्ट की नॉट आउट गए हैं, टीम को मैच जिता के गए हैं और टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा के गए हैं। और ख़ास बात ये रही उनके इनिंग्स में कि आखिर के कुछ जो 50-60 रन आए हैं उन्होंने एक पैर पे बनाए हैं, इनफैक्ट बिना पैर हिलाए बनाए हैं। उनके पूरे बॉडी में क्रैम्प था, उनके दोनों पैरों में, फिर उनके बैक पे भी शायद, वहाँ हर जगह पे एक तरीके से क्रैम्प आ गया था। और एक वक्त ऐसे ग्राउंड पे गिरे और ऐसा लगा जैसे करंट लग गया उनके बॉडी में, इतना छटपटा रहे थे। और वहाँ पे दूसरे बैट्समैन जो एडम जाम्पा है वो भी ऑलमोस्ट आ गए थे बैटिंग करने के लिए, वहाँ पे बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए थे। मतलब उसके बावजूद अब देखो उस दर्द को एक तरीके से उन्होंने सहकर, मतलब द काइंड ऑफ इनिंग्स ही हैड प्लेड, आई डोंट थिंक कि मैंने अपने करियर में, मतलब जितना मैंने क्रिकेट देखा है मैंने एक तरह से देखा होगा, मतलब लोग, बट मैंने तो इस प्रकार का कुछ एक तरह से देखा नहीं था। हाँ, एक पारी मुझे याद आता है, इंटरनेशनल लेवल नहीं बट एक आईपीएल वाला, आई थिंक गुजरात लायंस और आरसीबी वाला मैच था, जहाँ पे कुछ 150-60 चेस कर रही थी आरसीबी, उसके 4-5 विकेट जो कि वो गिर गए थे 20-25 के आसपास, और वहाँ से एबी डिविलियर्स ने वो मैच जिता के गए थे। हालांकि वो फुल्ली फिट थे, बट यहाँ पे एक ओडीआई मैच है और प्रेशर लगा हुआ है, चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, उसके बावजूद ग्लेन मैक्सवेल जो कि खड़े रहे। दूसरे एंड पे पैट कमिंस जो कि कप्तान खड़े हुए थे, जो कि टेस्ट मैच खेल रहे थे। हर ओवर में देखो उनको एक दो बॉल एक तरह से ब्लॉक करनी होती है, एक आधा सिंगल कहीं पे निकाल दिया, अदरवाइज पूरा एक तरह से बिग शो का एक तरह से दिन था। जो उन्होंने छक्के चौके मारे हैं, जिस कंफर्ट के साथ उन्होंने मारे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल हिटिंग देखने को मिली। वही मैं बोल रहा हूँ कि शतक तो बहुत लोगों ने मारे होंगे, बट ये जो शतक रहा है, जिस परिस्थिति में आया है, जिस सिचुएशन पे आया है, और जिस तरह से पहले तो वो थोड़ा सा लंगड़ा रहे थे कि क्रैम्प आ गया था, बाद में पूरी बॉडी में ऐसा ही कहा कि एकदम से क्रैम्प आ गए थे, तो बिना बॉडी हिलाए सिर्फ अगर आप देखो तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन से इस तरह से शॉट खेल रहे थे, खड़े खड़े छक्का चौका मार रहे थे। और जो एक वक्त पे लग रहा था कि अफगानिस्तान मैच जीत गई है, उसको उन्होंने सिंगल हैंडेडली अफगानिस्तान से छीन लिया, और कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेक मोमेंट फॉर अफगानिस्तान टीम, बट आई थिंक बहुत ही बड़ा मोमेंट ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए था। और हो सकता है कि ये जो इनिंग्स उन्होंने खेल दी है, ये हो सकता है कि वो जो रियल वाली ऑस्ट्रेलिया है जो कि एक तरीके से डरा के आउट करती है, डरा के खेलती है, 5 वर्ल्ड टाइटल ऐसे ही नहीं जीते हैं, उसके पीछे का एक रीज़न भी रहा है। और वही रीज़न है कि नेवर गिव अप वाला एक तरह से जो एटीट्यूड है उनके पास हमेशा ही है।
पहले 2 मैच हार गए थे इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ, तो लगा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम एक तरीके से बुरा खेल रही है। इंग्लैंड जैसा उनका हाल था कि 9वें 10वें पायदान पे थे, बट वंस उन्होंने जीत का एक तरीके से सिलसिला स्टार्ट किया तो उसको थमाया नहीं है। लगातार छठा मैच जीत चुके हैं और क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल में। अब उनका सामना जो कि होगा साउथ अफ्रीका के साथ, जो कि उनके बराबर पे ही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो मतलब एक शॉक रहा होगा उनके लिए। उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ग्लेन मैक्सवेल से। शायद वो थोड़ा सा मतलब समझ गए थे कि हम मैच जीत गए हैं। उनको थोड़ा सा लगा कि हम 91 पे 7 हो गए, हम मैच जीत जाएंगे। उसी वजह से देखो थोड़ा सा हल्का पड़ गए, फील्डिंग मिसेस किए, कैचेस छोड़े, बहुत ही खराब कैप्टनसी देखने को मिली। और सबसे तो खराब तो गेंदबाजी थी। मतलब बंदा हिल भी नहीं पा रहा है, अपने जगह पे खड़ा हुआ है, और वो सारे के सारे जो गेंदबाज है उसको अपने उसके बॉडी में दे रहे हैं सीधी सीधी बॉल, ओवर पिच बॉल डाल रहे हैं। और वो खड़े खड़े उसको कभी स्क्वायर लेग पे, कभी फाइन लेग पे, कभी अगर आप देखो डाउन द ग्राउंड सामने, कभी मिड विकेट पे छक्का चौका मार रहा है। उसको एक तरीके से फील्ड हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक आधा बार उन्होंने हिलाया, वो भी आई थिंक थर्ड मैन के ऊपर छक्का मारा, जो स्विच हिट मारते हैं, वो घूमे भी नहीं, ऐसा रिवर्स स्वीप टाइप का कर दिया, वो भी छक्का गया। तो मतलब नेक्स्ट लेवल बैटिंग देखने को मिली, और उससे भी घटिया गेंदबाजी देखने को मिली अफगानिस्तान की तरफ से। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहेंगे जो उन्होंने छोड़ दी है, कि एक तो 4 मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये मैच अगर जीत जाते तो अगला मैच वो साउथ अफ्रीका को खेल रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हल्की टीम है। मतलब इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से वो बड़े मैच में चूक करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम, ठीक है इस बार अच्छा कर रहे हैं, बट चांस था कि वहाँ पे वो एक तरह से उनको भी एक तरह से हराते और बिना किसी के मदद से एक तरह से क्वालिफाई कर जाते सेमीफाइनल्स के लिए। बट वो मौका उन्होंने खो दिया है। ठीक है, यंग टीम है, नई मतलब अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे चलते हुए सीखेंगे। बाद में उनके कोच ने भी वही कहा। बट आई थिंक जो उनके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, कोच हो गए, जो उनके मेंटोर बैठे हुए हैं, या जो डेटा एनालिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको आई थिंक बोलना चाहिए था कि बंदा हिल भी नहीं पा रहा है, सिर्फ अब बल्ले से एक तरह से शॉट खेल रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा बॉल को दूर रखिए, थोड़ा सा स्लो रन कटर्स डालिए, थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंदबाजी करिए। आप उसको बॉडी में ओवर पिच बॉल ही देते जा रहे हो। तो बस वही उसको एक तरह से करना था कि बॉल को एक तरह से गाइड करना था, वही उसने किया है। और पावर की फिर भी आप देखो, आई थिंक जिस तरह से वो पावर एक तरह से वहाँ पे जनरेट कर रहे थे अपने हाथ के साथ, अपने रिस्ट के साथ, वो देखने ही मज़ा आया था। बट आई डोंट नो मैंने कितने इनिंग्स देखी होंगी। मतलब इस प्रकार की इनिंग्स देखना बहुत मुश्किल है कि एक ओडीआई मैच में इस प्रकार की बैटिंग हो। ऑब्वियसली ऐसी इनिंग्स ज़रूर आई होगी, बट इसका एक तरह से वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप गेम है, आप चेस कर रहे हो 290 रन, 90 91 पे आपके 7 विकेट गिर चुके हैं, और वहाँ से आप ऐसे इनिंग्स खेल दो, और स्पेशली विथ इंजरी। हालांकि अगर इंजरी नहीं होती तो शायद उसको आप टॉप 2-3 में नहीं रखते, बट सीरियसली ये जो इनिंग्स है ये टॉप के 2 या 3 इनिंग्स में फीचर करेगी, जो ऑल टाइम हमने देखा है ओडीआई फॉर्मेट में जो गेम रहे हैं या वर्ल्ड कप में। हाँ, 40-50 रन भी कभी कभार एक तरह से काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं। और आई थिंक बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं जो कि 2000 पहले से भी या 2004-05 से पहले भी एक तरह से उन्होंने अच्छी पारी खेली होगी, जो हमने देखा है। इनफैक्ट पोस्ट दैट ऑल्सो काफ़ी एक तरह से इनिंग्स रही होंगी। आई थिंक विराट का एक एशिया कप में रनचेज में 183 आया था। होबार्ट वाला जो उनका 133 के आसपास का रन है, वो भी काफ़ी एक तरह से बड़े हैं। रोहित शर्मा का 264 कौन भूल सकता है। इनफैक्ट और भी जो डबल हेडर्स आए हैं वो भी एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट 2015 वर्ल्ड कप में शायद 2 शतक आए थे, क्रिस गेल का और मार्टिन गप्टिल का शायद वहीं पे आया था। तो बहुत से ऐसे नॉक रहे हैं, मेमोरेबल नॉक्स। बट आई थिंक जिस सर्कमस्टांसिस में ग्लेन मैक्सवेल ने पारी खेली, शायद उसी ने एक तरह से इसको बड़ा बना दिया है। तो खैर दिस नॉक विल बी रिमेंबर फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो हैट्स ऑफ टू ग्लेन मैक्सवेल। हालांकि वहाँ पर देखो जितने भी आई थिंक फैंस गए हुए थे, ज़्यादातर फैंस अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, और इनफैक्ट मैं भी सपोर्ट कर रहा था कि अफगानिस्तान जीत जाए, ताकि वो एक अच्छी स्टोरी बने कि वो सेमीफाइनल में आए। बट द मोमेंट मैक्सवेल, आई थिंक जो हमने सीन देखा कि वो गिरे हुए हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और उसके बावजूद आके उन्होंने बैटिंग की, फिर लगा कि चलो ये हुआ है तो आगे कंटिन्यू करें और यहाँ से मैच जिता के जाए तो एक मेमोरेबल नॉक हो जाएगा। तो खैर वही चीज़ हुआ है। तो खैर मैं आपको स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए मैच का हाल कुछ इस प्रकार का रहा है। पहले बैटिंग किया अफगानिस्तान ने, और जैसा ही कहा कि इब्राहिम ज़दरान का शानदार शतक आया, पहला शतक बाय अफगानिस्तान बैटर इन वर्ल्ड कप। तो वो शुरुआत से लेकर अंत तक खड़े रहे, ओपन करने आए थे और एंड तक खड़े रहे नॉट आउट। और वहाँ पे देखो उन्होंने 129 रन किए हैं 143 बॉलों में। कह सकते हो थोड़ा सा धीमा खेले हैं कि इतने बॉल खेलने के बावजूद इतना कम रन है।
मतलब 150 तो बनाना ही चाहिए था। लेकिन देखो उनका एक टेम्पलेट रहता है कि एक बैट्समैन इब्राहिम जादरान हो या रहमत शाह हो जो कि थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, वो एक तरीके से कोशिश करते हैं लंबे जाए, और उनके इर्द गिर्द जो कि बैट्समैन है वो थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करते हैं। तो 8 चौके और 3 छक्के उन्होंने मारे हैं। जो उनके साथी थे रहमानुल्लाह गुरबाज, वो जल्दी आउट हो गए थे 21 रन बना के 25 बॉलों में। थोड़ा सा निराश ज़रूर हुआ था, बिकॉज वो बहुत अच्छा करते हैं और ये बैटिंग सरफेस के ऊपर उनका अच्छा करना चाहिए था। बाकी अगर देखो सभी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा आया है। रहमत शाह ने 30 किए हैं 44 बॉलों में। बाकी शहीदी उन्हें 26 किए हैं 43 बॉलों में। थोड़ा सा धीमा ज़रूर खेल रहे थे बट गलत वक्त पे आउट हुए। नीचे अगर आप देखो तो अजमतुल्ला ने 22 किए हैं 18 बॉलों में, और मोहम्मद नबी ने 12 किए हैं 10 बॉलों में। लेकिन जो कहेंगे ये थोड़ा सा जो डिफरेंस था कि 250 और 291 के बीच, वो पैदा किया राशिद खान और इब्राहिम की एक तरह से जो पार्टनरशिप हुई। स्पेशली जो राशिद खान की एक तरीके से लेट फिनिश रही। 35 किए हैं 18 बॉलों में, 2 चौके और 3 छक्के मारे हैं। और उसमें से अगर आप देखो जो 2 छक्के उन्होंने मिचेल स्टार्क को मारे हैं वो ज़बरदस्त है। मतलब एक सामने मारा और शायद एक उन्होंने पुल किया था, मतलब मिड विकेट के ऊपर। बहुत ही 2 ज़बरदस्त छक्के थे, तो बढ़िया पारी रही उनकी। एक्स्ट्राज अगर आप देखो 16 गिरे हैं। तो इसी तरीके से देखो जहाँ लग रहा था कि 260 के आसपास फिनिश हो सकता है, बट ये जो आखिर में राशिद खान की तरफ से जो कार्नेज आई, जिसके चलते अगर आप देखो तो नियरली 300 एक तरह से अफगानिस्तान ने फिनिश किया। गेंदबाजी की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो स्टार्क अगर आप देखो महंगे साबित हुए हैं। 9 में 70 उनको पड़े हैं, 1 विकेट ज़रूर लिया है। 9 में 39 रन दे के 2 आउट हेजलवुड ने किया है, तो उन्होंने अच्छी स्पेल डाली है। मैक्सवेल ने भी 10 ओवर में 55 रन दे के 1 आउट किया है, तो बैट से करने से पहले उन्होंने बॉल से भी अच्छी काम किया था। पैट कमिंस 8 ओवर में 47 रन दिए हैं, विकेटलेस रहे हैं। 10 ओवर में 58 रन दे के एडम जाम्पा ने 1 आउट किया है। अब बाकी अगर आप देखो तो आई थिंक और भी गेंदबाज को उन्होंने ट्राई किया था। ट्राविस हेड के 3 में 15 है और स्टोइनिस ने 1 में 2 रन दिया है, तो ओवरऑल डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। बट आखिर में अगर आप देखो तो जो एक्सलेशन चाहिए था वो अफगानिस्तान ने किया था। फिर भी अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को देखते हुए आप बोलोगे कि उनको और बेहतर करना चाहिए था। अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऑलमोस्ट आप 300 रन पड़वा नहीं सकते, स्पेशली देखते हुए कि गेंदबाज उनकी स्ट्रेंथ है, जिस तरह से उनके पास स्पिनर है। हालांकि जब रनचेज स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वो तैयारी तो कर रहे थे अफगानिस्तान के स्पिनर के लिए, बट वानखेड़े का सरफेस जहाँ पे तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहता है, स्पेशली अंडर लाइट्स जिस तरह से नई बॉल हरकत करती है, तो उनके जो 2 पेस गेंदबाज थे, एक तो नवीन उल हक और दूसरे थे अजमतुल्ला उमरजाई, उन दोनों ने एक तरह से नचा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया इसी बैटिंग लाइनअप को। स्टीव स्मिथ खेल नहीं रहे थे यहाँ पे, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और जिसके चलते थोड़ी सी बैटिंग जो कि हल्की हुई थी। और लेकिन ऊपर से देखो कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी स्टार्ट की, डेविड वार्नर देखो 18 रन है 29 बॉलों में, ट्राविस हेड 0, मिचेल मार्श 24, फिर लबूशन के 14 है, जॉस इंग्लिश 0 है, स्टोइनिस ने भी 6 रन किए हैं और स्टार्क 3 रन। तो शुरुआत में अब देखो ये 7 विकेट गिरे हैं 91 पे, बहुत बुरी तरीके से गिरे, और ऐसा लग रहा था जैसे अफगानिस्तान की टीम नहीं बल्कि हाई क्वालिटी टीम जो कि गेंदबाजी कर रही हो, ऐसा बॉल सीम स्विंग हो रहा था। और ऑस्ट्रेलियन बैटर जो कि बहुत ट्रबल में थे, और उसी ट्रबल में देखो मैक्सवेल भी फंस गए थे आके, बट समहाउ उनका दिन था, वो सर्वाइव कर गए। और वंस ही गॉट सर्वाइव, उसके बाद आई थिंक उन्होंने एक भी चांस नहीं दिया। दूसरी तरफ पैट कमिंस, उन्होंने टेस्ट की बैटिंग की, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट किया और स्ट्राइक जो कि मैक्सवेल को दिया, और मैक्सवेल ने वंस उनके जो चांसेस एक तरह से ड्रॉप हुए, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ मारने जा, ये रोकने वाला गेम मुझसे नहीं होगा। सिर्फ एक राशिद खान थे जिनको थोड़ा सा उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई, अदरवाइज सारे के सारे जो गेंदबाज थे उनकी कुटाई की है। 201 नॉट आउट रहे हैं 128 बॉलों में, 21 चौके और 10 छक्के मारे हैं। मतलब आप देखो कि क्या बैटिंग उन्होंने की है 157 के स्ट्राइक रेट से। इतनी स्ट्राइक रेट तो कभी कभार तो T20 में भी बैट्समैन बैटिंग नहीं करते जितना कि उन्होंने वनडे में किया है। शायद सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन बने हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी है 128 बॉलों में। इससे पहले शायद ईशान का 126 बॉल में था बांग्लादेश के खिलाफ। खैर ये एक तरीके से पारी रही है, लेकिन तारीफ उतनी करनी पड़ेगी पैट कमिंस की भी, जिन्होंने 12 रन किए हैं 68 बॉलों में। 17 की स्ट्राइक रेट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पारी खेली है। 15 एक्स्ट्रास भी गिरे हैं, और जिसके चलते अगर आप देखो कंफर्टेबली, अगर आप देखो ऑलमोस्ट 3 ओवर बाकी थे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है और क्वालिफाई कर गए हैं सेमीफाइनल्स के लिए। जहाँ तक गेंदबाजी की बात करें, देखिए 3 गेंदबाज थे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। स्टार्टिंग से नवीन और अजमतुल्ला ने अच्छी गेंदबाजी की थी। हालांकि बाद में जाके बहुत ख़राब उन्होंने गेंदबाजी की, और बहुत से उन्होंने बॉडी में और पैरों में एक तरह से मैक्सवेल को बॉल डाले, जिसके लिए उनको ईजी हो गया। तो नवीन ने आप देखो 9 ओवर में 47 रन दे के 2 आउट किए हैं, जबकि उमर जाई ने 7 ओवर में 52 रन दे के 2 आउट किए हैं।
एज आई सेड कि इनिशियल स्पेल जो उन्होंने डाला था, ज़बरदस्त स्पेल डाला था, 2-2 विकेट वो भी वहाँ पे लिए थे। लेकिन बाद में जब वो एक तरह से सेकंड स्पेल में वहाँ पे आए हैं मैक्सवेल को बॉल डालने के लिए, तो गली लेवल के बॉलर्स दिखे हैं, मतलब ओवर पिच बॉल, उनके बॉडी पे बॉल, पैरों पे बॉल, वही सब डाला है, जिसको कि एक तरह से मैक्सवेल ने बड़े ही ईजी तरीके से बाउंड्री की तरफ भेजा है। बाकी रशीद खान वॉज गुड, उन्होंने 10 ओवर में 44 रन दे के 2 आउट किए हैं, तो अच्छी स्पेल उन्होंने डाली है। लेकिन बाकी जो स्पिनर थे उनके उस हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। मुजीब को 8.5 ओवर में 72 रन पड़े हैं, बहुत महंगे साबित हुए हैं। नूर एबन ने हालांकि देखो 10 ओवर में 53 रन ही दिए हैं, बट विकेट लेस रहे हैं। और मोहम्मद नबी से सिर्फ 2 ओवर करवाई, जिसमें उनको 20 रन पड़े हैं। तो इनके जो स्पिनर्स थे उनका मिडल ओवर में विकेट लेस जाना एक तरह से उनको भारी पड़ गया। हालांकि चांस तो क्रिएट कर दिया था नूर ने, बट वहाँ पे देखो एक लेग बिफोर कॉल जो कि वो एक तरीके से रिवर्स हो गया, क्योंकि बॉल जो कि वो स्टंप मिस कर रहा था। और एक इजी कैच जो कि वो मुजीब ने छोड़ा था, आई डोंट थिंक कि वो उस रात को सो पाए होंगे जो उन्होंने इजी कैच छोड़ा था। अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद ये जो वो मैच हारे हैं शायद 160-70 रन से जीत जाते। तो अभी वो एक तरह से ख्वाब देख रहे होते कि हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। बट बहुत एक तरह से कहेंगे कि धक्का लगा होगा उनको जिस तरह से वो मैच हारे हैं, और इससे उभर पाएंगे कि नहीं अगले मैच में, ये भी पता नहीं है। हालांकि अभी भी उनके पास चांस है कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार गई या वो मैच ड्रॉ हो गया और फिर अगले ही दिन उनको खेलना है, फिर उनको सिंपली अपना मैच जीतना है। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना है कि इंग्लैंड जो कि पाकिस्तान को हरा दे, तब भी अफगानिस्तान एक तरह से इंडिया से भिड़ सकती है वानखेड़े स्टेडियम में दोबारा। लेकिन चांसेस अभी एक तरह से थिन है, बट एक तरह से होप कर सकते हैं। बट उससे पहले आई थिंक उनको ये मैच भूलना पड़ेगा और यहाँ से निकल के साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एक तरह से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बिकॉज स्टिल वी कैन सी कि जिस तरह से उनका कैंपेन रहा है, बहुत अच्छा उन्होंने क्रिकेट खेला है। एक आधा ऐसा मोमेंट उनको परेशान करना नहीं चाहिए, उनकी वही कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ से वो सीख लें और बेहतर होके आए। बाकी मतलब ऐसी नॉक अगर ग्लेन मैक्सवेल खेलते हैं या कोई भी बैट्समैन खेलता है, फिर आप सराहना ही कर सकते हो, उस पर बहुत ज़्यादा एक तरह से चर्चा आप नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम आई थिंक 100% उन्होंने क्रिकेट खेला नहीं है, अपना 100% दिया नहीं है, स्पेशली विद द बैट। मिडिल ऑर्डर में अभी भी एक तरह से काफ़ी टेंशन है, बट स्टिल वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं। और जब साउथ अफ्रीका अगेंस्ट वो खेलेंगे, आई थिंक कहीं पे भी खेले, ईडन गार्डन्स में या वानखेड़े पे, मेरे हिसाब से करंट फॉर्म के हिसाब से आप शायद साउथ अफ्रीका को बोल दो, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बी फेवरेट्स। तो लेट्स सी। तो जो मेरा प्रेडिक्शन था, आई थिंक शुभमन गिल को मैंने शायद बोला था कि हाईएस्ट रन गेटर होंगे, बट वो नहीं हो सकते हैं शायद अभी, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती 1-2 मैच उन्होंने मिस किया, फिर अभी उस हिसाब से उनका रन नहीं बना है। इवन जो गेंदबाजी भी बोला था कि स्टार्क या बोल्ड एक तरह से हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे, वो भी एक तरह से नहीं हो रहा है। बट जो मैंने बोला था इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, शायद वो हो सकता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक इसे एक तरह से फैलाइए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो, और आपको क्या लगा कि क्या ऑल टाइम ओडीआई इनिंग्स में कितने नंबर पर फीचर करेगी मैक्सवेल की इनिंग्स, उसके बारे में ज़रूर बताइए। फीडबैक जो भी आपका एक तरह से दीजिए। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।